नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। कई कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही भाव पर चर्चा होगी बाजार के जानकार से। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस साल धान की रिकॉर्ड उपज अनुमानित 35.10 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची धान की बुआई। खरीफ फसल वर्ष 2021-22 के लिए देश भर में धान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार धान की खरीद कर रही है। इस खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब से धान की सबसे ज्यादा खरीद की गई है। वहीं इस साल धान की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर धान के भाव पर पड़ता दिख सकता है। धान के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। पिछले साल की तरह ही इस साल खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए 23 जनवरी तक चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल के अलावा दूसरे राज्यों से हुई धान की सरकारी खरीद 606 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। अब तक तकरीबन 77 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,18,812 करोड़ 56 लाख रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब से धान की सरकारी खरीद सबसे ज्यादा हुई है। पंजाब से अब तक करीब 1,86,00,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ से 82,62,386 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। हरियाणा से तकरीबन 55,30,596 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। तेलंगाना से 69,08,431 टन, जबकि उत्तर प्रदेश के किसानों से 56,49,821 मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली गई है। वहीं धान की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 2021-22 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 127.93 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 124.37 मिलियन टन रही थी। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार देश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। 24 फरवरी को यहां धान का भाव रहा 1,500 रुपए, जो कि 25 फरवरी को 50 रुपए बढ़कर 1,550 रुपए हो गया। गुजरात की बात करें तो यहाँ की देहगाम मंडी में भी धान की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 25 फरवरी को धान का भाव 25 रुपए की तेजी के बाद 1,825 रुपए से 1,850 रुपए पर पहुँच गया। वहीं राज्य की ही तारापुर मंडी में शुक्रवार को धान की खरीद 2,418 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में इस दौरान धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 24 फरवरी को धान का भाव था 1,940 रुपए, जो कि 25 फरवरी को भी 1,940 रुपए पर टिका रहा, जबकि यहीं की लखीमपुर मंडी में 25 फरवरी को धान 1,670 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 7 लाख हेक्टेयर की कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 35,19,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 42,67,000 हेक्टेयर रहा था। इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। अनुज जी, मंडी खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले धान की स्थिति के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। बाजार का हाल देखते हुए क्या लगता है, इसके भाव किस ओर जाएंगे?
धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। वैश्विक कारणों की वजह से हमने सभी कमोडिटी के अंदर तेजी का रुख देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो धान के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। जब हमने देखा रूस और यूक्रेन में जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई तो उसके बाद हमने देखा सभी कमोडिटी में तेजी का रुख आते हुए दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल धान के अंदर छोटी अवधि में तेजी का रुख बना रहेगा। आने वाले समय में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में अनुचित जिन किसानों के पास धान रखा हुआ है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? धान के किसानों को सलाह है कि फिलहाल छोटी अवधि के लिए होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में एक उतार चढ़ाव रहेगा, यहाँ पर भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो अगर किसान धान को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो धान के जो किसान है वो यहाँ पर अगर उनके पास धान रखा हुआ है तो कुछ और इंतजार कर सकते हैं। थोड़े उठापटक के अलावा थोड़ी तेजी भी आने की संभावना नजर आ रही है भाव में, तो ऐसे में आप कुछ इंतजार और कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रहा चने का रकबा, देश से बढ़ा दालों का निर्यात। इस साल कम हो सकती है मूंगफली की पैदावार, हालांकि निर्यात में हुआ खासा इजाफा। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आइए अब बात करते हैं चने की। देश में चालू रबी सीजन के दौरान किसानों ने रबी दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है। दलहन में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। अब तक चने की बुआई 1,14,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,24,083 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुल दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 22 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। वहीं अब तक दलहन किसानों ने चने की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 19,29,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है। चने की बुआई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान चने की कुल बुआई 4,57,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,14,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1,10,38,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 4 फरवरी तक गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु के अलावा दूसरे राज्यों में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है, जबकि बिहार, कर्नाटक, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में इस दौरान चने का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 24 फरवरी को इसका भाव रहा 4,005 रुपए, जो कि 25 फरवरी को 30 रुपए के उछाल के बाद 4,035 रुपए हो गया। वहीं राजकोट मंडी में 24 फरवरी को चने का भाव रहा 4,460 रुपए। 25 फरवरी को इसके भाव में 65 रुपए की मजबूती आई और भाव 4,525 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 25 फरवरी को चने का भाव 50 रुपए की तेजी के बाद 4,550 रुपए से 4,600 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 24 फरवरी को चने का भाव रहा 4,660 रुपए। 25 फरवरी को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 4,665 रुपए पर हुए। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है।
आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अब दलहन पैक की बात करें खासतौर पर चने की, तो बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार भाव किस ओर जाएंगे आगे? चने की अगर बात करें तो चने के अंदर हमें नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर नई क्रॉप की आवक आती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भाव नरम हो सकते हैं। हालांकि हमने देखा था बेमौसम बारिश की वजह से क्रॉप को कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में कुछ तेजी आ सकती है, मगर लंबी अवधि में जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। जी जी बिल्कुल। ऐसे में भाव में जब नरमी नजर आ रही है तो किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? चने के किसानों को सलाह है जिनका व्यू छोटी अवधि के लिए है, हमें लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। मगर लंबी अवधि के किसानों को सलाह है कि वो उछाले में बिकवाली करें। आने वाले समय में जब भाव ऊपर आए तो मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जब नई क्रॉप की आवक होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो छोटे किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से भावों में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं अमरूद के हाजिर भाव पर। देखते हैं बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अमरूद का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जम्मू कश्मीर की राजौरी मंडी में भी भाव 4,500 रुपए की दर पर रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे 2,120 रुपए पर हुए और यहीं की गाजियाबाद मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,450 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं मूंगफली की। इस साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की पैदावार 98 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में इजाफा देखने को मिला है। बीते 4 सालों के मुकाबले इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है।
बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं मूंगफली की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 9,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 5,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,18,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं शुक्रवार को एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 24 फरवरी को मूंगफली का भाव था 5,655 रुपए। 25 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,605 रुपए पर आ गया, जबकि गुजरात की ही धरोल मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 5,095 रुपए। 25 फरवरी को इसके सौदे 30 रुपए उछलकर 5,125 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 24 और 25 फरवरी को मूंगफली 5,800 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही झांसी मंडी में 24 फरवरी को मूंगफली का भाव था 5,850 रुपए। 25 फरवरी को इसके सौदों में 60 रुपए की नरमी आई और भाव 5,790 रुपए पर आ गया। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर सुनकर रुख करते हैं। अनुज जी, अब मूंगफली के बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। मूंगफली की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने तेजी आते हुए देखी है। सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। हमें लगता है आने वाले समय में मूंगफली के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। हालांकि इस बार मूंगफली की फसल थोड़ी कमजोर देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने भावों में उछाल देखा है। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंगफली के बाजार में ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जी अनुज जी, मूंगफली के किसानों से आप इस समय क्या कहना चाहेंगे? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास मूंगफली रखी है उनको होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मूंगफली के जो किसान हैं वो और इंतजार कर सकते हैं, भाव में आने वाले दिनों में और तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मौसम्बी के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 5,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की मंचेरी मंडी में भाव रहा 4,950 रुपए। तो राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए और यहीं की लखनऊ मंडी में सौदे 3,190 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं अनार के मंडी भाव पर। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। यहाँ अनार का भाव रहा 5,000 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। तो राजस्थान की उदयपुर मंडी में सौदे 3,500 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 5,360 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे की। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की खासी मांग है। भारतीय मसालों में शामिल जीरे का अपना अहम स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार पहुंच गया है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो शुक्रवार को गुजरात की धरोल मंडी में जीरे का भाव रहा 15,600 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसका भाव रहा 20,000 रुपए। वहीं जीरे की पैदावार पर अगर नजर डालें तो जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है।
कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए हाल में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। आइए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, मसालों में जीरे के बाजार पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाव किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? जीरे की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ गिरावट देखी है। डिमांड घटने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हायर लेवल पर हमने भावों में गिरावट देखी है। मंडियों के अंदर आवक भी बढ़ी है। हमें लगता है छोटी अवधि में जीरा के बाजार में नरमी कुछ देखी जा सकती है। बिल्कुल। ऐसे में जिन किसानों के पास जीरे का स्टॉक है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जीरे के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि भाव काफी ऊपर के हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर जो डिमांड है वो कम रह सकती है, तो किसानों को इसका फायदा उठाना चाहिए। हायर लेवल पर बिकवाली कर सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक आएगी तो भाव और गिरते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल हमें लगता है कि भावों में जो उछाल मिला है इसका फायदा उठाएं और अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो जीरे के जो किसान हैं वो इस वक्त एक अच्छे भाव का फायदा ले सकते हैं, इस वक्त बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भाव जो है वो नरम पड़ सकते हैं बाजार में। और भी ज्यादा जब जीरे की आवक होने लगेगी तो ऐसे में भाव में नरमी का रुख देखा जा सकता है। तो बिकवाली के लिए ये बिल्कुल सही समय है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मंडी खबर में आगे जानेंगे गन्ने का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है। ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गन्ने की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गन्ने की आवक में खासी सुस्ती देखी जा रही है। गिनी चुनी मंडियों में ही गन्ना बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्क नेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में बीते कई दिनों के दौरान गन्ने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 फरवरी को भी गन्ना बिना किसी फेरबदल के 295 रुपए पर बिका। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 419.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अनुज जी, अब गन्ने की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। आने वाले दिनों में इसके भाव किस ओर जा सकते हैं? गन्ने की अगर बात करें तो गन्ने के अंदर हमने तेजी देखी है। जब से हमने देखा है कि अच्छी क्रॉप देखने को मिली है और डिमांड यहाँ बढ़ी है तो भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। साथ में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से भी शुगर के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है इस बार गन्ने के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और शुगर के भावों में भी तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल। ऐसे में किसानों के लिए आपकी इस समय कोई खास सलाह? गन्ने के किसानों को सलाह है कि आने वाले समय के लिए अपनी क्रॉप को रोक के चलें। यहाँ से भावों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इथेनॉल की डिमांड
की वजह से भी और इथेनॉल पॉलिसी की वजह से भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है आने वाले समय में गन्ने के बाजार में किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि पत्ता गोभी के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे बीते कारोबारी दिन। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। यहाँ पत्ता गोभी का भाव रहा 900 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में सौदे हुए 1750 रुपए पर। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1600 रुपए और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1420 रुपए। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल देते हैं शिमला मिर्च के हाजिर भाव पर। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 7750 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 5500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे 3400 रुपए पर हुए और यहीं की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 2530 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। पर अब बात करते हैं लहसुन की। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 2,60,000 टन बढ़कर 31,85,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का आंकड़ा 29,25,000 टन रहा था। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्टनेट के अनुसार महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 1550 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4500 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की ही लखनऊ मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 4200 रुपए पर हुए। हालांकि साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, लहसुन की स्थिति के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसके भाव किस ओर जा रहे हैं? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के बाजार में नरमी देखने को मिल रही है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है लहसुन के बाजार में आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो जिससे भाव नरम हुए हैं, आने वाले समय में आवक और बढ़ेगी तो भाव नरम हो सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या करना चाहिए किसानों को? लहसुन के किसानों को सलाह है कि जिनके पास लहसुन रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले, क्योंकि आवक बढ़ी है तो भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अहम जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आखिर में नजर डाल लेते हैं टमाटर के हाजिर भाव पर। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की शिवपुरी मंडी की। यहाँ टमाटर का भाव रहा 600 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 800 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 900 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सौदे 960 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।